नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को लेकर। भाई यूं तो रानी मुखर्जी अपनी बेहतरीन एक्टिंग को लेकर अक्सर सुर्खियों का कारण बनी रहती हैं। रानी ने खूब फिल्में इस इंडस्ट्री में करी हैं और एक अलग ही पहचान को भी बनाया है। और रानी अक्सर देखा गया है कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। रानी मुखर्जी को अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो है खूब चर्चा में बनी रहती हैं क्योंकि वो एक बेबाक अंदाज में बात करती हैं। रानी OTT प्लेटफॉर्म पर भी आके धमाल मचा चुकी हैं और अपनी मर्दानी जैसी फिल्म करके उन्होंने एक अलग ही छाप को छोड़ा भी है। अब हाल ही में दरअसल रानी इन दिनों खूब चर्चा का कारण बनी हुई है। चर्चा का कारण बनने की वजह कुछ और नहीं बल्कि रानी मुखर्जी का एक स्टेटमेंट है। कई लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं उनका जम के मजाक बना रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ भी करते हैं तो कहीं आपके सपोर्टर हो जाते हैं और कहीं आपको ट्रोल करने लगते हैं। तो जब हिंदी सिनेमा जगत को लेकर रानी मुखर्जी ने भरे मंच पे एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिसके बाद जो है कई लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए अब आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या रानी मुखर्जी ने कह दिया है जिसके बाद से उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार रानी मुखर्जी जो है क्या कुछ कहती हुई दिखाई दी हैं जिसके बाद उनका खूब मजाक बन रहा है। आपको जानकारी दे दें कि रानी मुखर्जी बेहद ही जल्द एक नई फिल्म में भी दिखाई देंगी अगर वर्क प्रिंट की उनकी बात की जाए। और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी रानी चर्चा में बनी रहती हैं। रानी मुखर्जी अपनी बेटी अदिरा को लेकर भी जो है खूब सुर्खियां बटोरती हैं क्योंकि भले ही रानी मुखर्जी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक फेमस चेहरा हो, एक नाम हो, मगर अगर उनकी बेटी की बात की जाए तो वो बाकी स्टार किड्स की तरह नहीं है और ना ही वो बाकी सेलिब्रिटी की तरह हैं कि अपने बच्चे को लाइमलाइट में लेके आना, मीडिया के सामने लेके आना और एक स्टार किड के तौर पे जो है बच्चा होगा। मगर वो अपनी बेटी को बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। अदिरा को लेकर कई बारी रानी ने ओपनली कई बातों का जिक्र किया है जिसको जान के फैंस भी हैरान हुए थे। तो वहीं उनका इस बार भी एक बेबाक अंदाज देखा जा रहा है जहां पर रानी मुखर्जी जो है सरेआम यहाँ पर हिंदी फिल्म जगत को लेकर कुछ कह रही हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ये बेहद ही खास। हिंदी सिनेमा जगत की शानदार और सफल एक्ट्रेस की लिस्ट में रानी मुखर्जी का नाम आता है। आदित्य चोपड़ा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। रानी फिल्मों में अब भी काम कर रही हैं, परंतु वो किसी न किसी बात को लेकर खबरों में जरूर सुर्खियां बटोर लेती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो हिंदी सिनेमा को लेकर बयान दे रही हैं। दरअसल रानी मुखर्जी का एक बयान सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। जहां एक वर्ग रानी के समर्थन में आया तो वहीं दूसरा वर्ग अभिनेत्री की क्लास लगाता दिखाई दे रहा है। ग्लैटर प्लस के साथ हाल ही में एक बैठक के दौरान रानी ने फिल्म निर्माता पृथ्वी कोनाकूर से उस बयान के जवाब में टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक विचारों का सवाल है, ईरानी सिनेमा भारतीय फिल्मों से बेहतर है। रानी की प्रतिक्रिया को एक्स पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भाई रानी मुखर्जी के हस्तक्षेप करने से पहले पृथ्वी कोनाकूर ने कहा था, मैं लोगों से ईरानी फिल्में देखने के लिए कहता हूँ, उन्हें देखें। आप हमारी फिल्में और उनकी फिल्मों के बीच एक बड़ा अंतर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी कारण से हम वास्तव में ईरानी सिनेमा से बहुत पीछे हैं। ये एक ईमानदार राय है। मैं लोगों के अनुरोध करता हूँ कि वो ईरानी फिल्में देखें और विचारों में मामले में कितनी उन्नति है
शायद तकरीबन कि ये मामले, लेकिन विचार के मामले में वो आगे हैं। अब रानी मुखर्जी ने कहा, इसलिए मैं यहाँ पर ये कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम दोनों लोगों के सिनेमा से सीखना चाहिए तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मेरा मानना है कि भारतीय सिनेमा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हो पाऊंगी। मुझे वास्तव में खेद है, क्योंकि यदि उन फिल्मों के बारे में बात करना चाहते हैं तो जड़ों से आती है, तो मुझे लगता है कि आपको 12वीं फेल फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आगे रानी कहती है, ये विनोद चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक शानदार फिल्म है और यहाँ भारत के बारे में बात करती है। सब कुछ बहुत शानदार ढंग से दिखाया गया। मुझे लगता है कि हम भारत में सबसे विदित फिल्में बनाते हैं। जब आप भारत के बाहर की फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो उनमें भारत जैसी विविधता नहीं होती है। मेरा मानना है कि भारतीय सिनेमा के पास देने के लिए बहुत कुछ है और वास्तव में ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मैं भारतीय सिनेमा की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य सिनेमा से नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी और सच्ची कहानियां हैं, सबसे जमीनी कहानियां भी हैं। रानी मुखर्जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त उनकी आलोचना हो रही है। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ऐसा तो तब होता है जब लोग देश के बाहर की प्रियता फिल्म नहीं देखते हैं। रानी मुखर्जी द्वारा कही गई एक भी बात का कोई मतलब नहीं है। दूसरे यूजर कहते हैं, ये कहना कि भारत सर्वश्रेष्ठ है और हम बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरे को हमारे बारे में ऐसा कहना चाहिए, ये अवंडरपुर लगता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रानी मुखर्जी खूब ट्रोल होती दिखाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रानी ने जिस तरह से यहाँ पर बाहरी फिल्मों को लेकर कहा है, वो कहीं ना, तो वहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई रानी मुखर्जी खूब जो है इन दिनों अपनी उनकी आलोचना हो रही है और काफ़ी उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार रानी मुखर्जी को लेकर तमाम बातें, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। आपको जानकारी दे दे कि रानी OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है अपनी फिल्मों के जरिए जादू बिखेरती हुई भी दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रानी मुखर्जी जो है अभी इन दिनों कई यूज़र उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कई नहीं। मगर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप रानी के सपोर्ट में हैं या फिर नहीं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।